हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। आप सभी को यार स्वागत है यार उसका यूट्यूब चैनल में। तो देखो यार, जोसा काउंसलिंग में जो भी स्टूडेंट्स पार्ट ले रहे हैं, आप लोग के पास में टाइम बहुत ही कम है। आज शाम 5 बजे तक आपके पास में डेडलाइन है चॉइस फिलिंग के लिए। उसके बाद आप चॉइसेस को एडिट नहीं कर पाओगे जोसा के अंदर में, फिर सीसैप के अंदर में ही आप जो है चॉइसेस भर पाओगे। ठीक है, तो जोसा के जितने भी राउंड्स होंगे, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, जो भी बच्चे सोच रहे हैं कि आप चॉइसेस को हर राउंड में चेंज करोगे, नहीं कर पाओगे। सिर्फ आप फ्रीज, फ्लोट, स्लाइड यही आप कर पाओगे। मैं आपको अगले वीडियो में बता दूंगा फ्रीज, फ्लोट और स्लाइड क्या होता है। बट यहाँ पर आप समझ लो कि आज आपको ये चीज कंप्लीट कर लेना है। कुछ मिस्टेक्स के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में, जो एंड मोमेंट पे आपको चेक करना है कि वो मिस्टेक्स रह तो नहीं गए हैं। ठीक है, उससे पहले मैं आपको बता दूं, आयुष भैया काउंसलिंग सपोर्ट में आप एनरोल कर सकते हो। जोसा और सीसैप दोनों में आपको काउंसलिंग सपोर्ट मिलेगा, मेरा पर्सनल सपोर्ट मिलेगा। आप मेरे साथ कनेक्टेड रहोगे व्हाट्सएप के अंदर में। आज भी अगर आपको चॉइस फिलिंग लिस्ट चाहिए, आपको 1 घंटे के अंदर में चॉइस फिलिंग लिस्ट पर्सनलाइज्ड मैं प्रोवाइड करके दूंगा। अगर आप इसमें अभी एनरोल करते हो, आपको 1 घंटे के अंदर में चॉइस फिलिंग लिस्ट मिल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाके आप एनरोल कर लो, पेमेंट प्रोसेस कंप्लीट कर लो। मैं आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करूंगा और 1 घंटे के अंदर में आपका चॉइस फिलिंग लिस्ट तैयार करके दूंगा। और फिर आगे सीसैप के लिए भी आप इसमें एनरोल कर सकते हो, जोसा के लिए भी आप इसमें एनरोल कर सकते हो। आगे के राउंड्स में कोई भी कंफ्यूजन हो, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो, किसी भी पॉइंट पे कुछ समझ में ना हो रहा हो, तो आप इसमें डायरेक्टली मेरे से पूछ सकोगे। ठीक है, आपके चाहे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का प्रोसेस हो, ऑनलाइन रिपोर्टिंग का प्रोसेस हो, चाहे आगे सीसैप का प्रोसेस हो, हर एक चीज में आप जो है छोटी छोटी क्वेरीज में आप मेरे से जो है कनेक्टेड रह सकते हो। तो इसमें आप लोग जरूर से एनरोल कर लो, एंड तक आप टेंशन फ्री रहोगे, कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो। अब यार यहाँ पर बात करते हैं कि मिस्टेक हमारे पास में सबसे पहले क्या होता है। सबसे मेजर जो मिस्टेक जो मैंने 2 बार देख चुका हूं मैं। एक बार एक मेरी कोटा की फ्रेंड थी राजस्थान से, तो उसके रैंक अच्छी थी, लेकिन उसने गलती से IIIT पुणे आई गेस ऊपर भर दिया था कंपेयर टू होम स्टेट NIT में और कुछ ब्रांच, जो कि उसको नहीं लेना था। IIT के चक्कर में या फिर बहुत सारे मिस्टेक्स हो जाते हैं चॉइस फिलिंग में। कहीं से आप अगर छाप रहे हो ऑर्डर को, तो IIIT जो है वो ऊपर भर दिया गया था उसने। ठीक है, तो IIIT उसने आई गेस पुणे ऊपर भर दिया था, जो उसको नहीं चाहिए था। MNIT जयपुर के अंदर में अच्छे ब्रांचेस मिल रहे थे, तो IIIT पुणे उसको नहीं चाहिए था, वो मिल गया उसको। तो वहां पर उसको जो है काउंसलिंग से हाथ धोना पड़ा। फिर सीसैप के अंदर में, स्पॉट राउंड के अंदर में, फिर MNIT जयपुर फाइनली मिला, क्योंकि लक अच्छा था, एम्प्टी सीट्स थी, रैंक अच्छी थी, तो मिल गया। तो ये एक केस तो मैंने देखा था जब मैं स्टूडेंट था। फिर जब मैंने काउंसलिंग स्टार्ट करी, एक और केस मैंने देखा काउंसलिंग के अंदर में, पेड काउंसलिंग के अंदर में 2 साल पहले, क्योंकि 2-3 सालों से कर रहा हूं मैं पेड काउंसलिंग। तो एक स्टूडेंट की मम्मी थी, वो जिद पे अड़ी रही कि मेरे बेटे को IIT मिल सकता है, मैं भगवान से प्रार्थना कर रही हूँ। मैंने कहा आंटी इस रैंक पे नहीं मिलेगा, जनरल कैटेगरी रैंक पीछे थी। मैंने कहा इस रैंक पे IIT नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा यार भर तो देती हूँ, भर तो देती हूँ। मैंने कहा ठीक है, आपकी इच्छा है भर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो उन्होंने IIT भरने के चक्कर में IIIT भर दिया, और JEE मेन की रैंक में अच्छा कॉलेज मिल रहा था उनको। तो वहां भी क्या हुआ, उन्होंने IIT भरने के चक्कर में, और मैंने कहा था, मेरे को समझ में आ गया था कि वो कुछ गड़बड़ करेंगे। मैंने उनको अवेयर भी किया था कि आप थोड़ा क्या करो, बेटे को दे दो, बेटा ढंग से कर लेगा आपका। उन्होंने कहा नहीं नहीं मैं ही मैं करूंगी, और फोन से उन्होंने किया, ढंग से वो कर नहीं पाई, और जल्दबाजी में IIIT उन्होंने भर दिया, और राउंड 1 के अंदर में उनको IIIT मिल गया। बच्चे की मेंस में रैंक अच्छी थी। अब वहां पे भी उनको काउंसलिंग से हाथ धोना पड़ा, फिर सीसैप के अंदर में उनका प्रॉब्लम सॉल्व हुआ। राइट, तो ये एक बहुत बड़ा मेजर इशू है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आप ध्यान रखें कि कई सारे लोकेशन भी सेम है, तो आप क्या करते हो, गड़बड़ भर देते हो। IIT ये आप चेक कर लेना। दूसरा, आप यार शाम 5 बजे के पहले या तो लॉक कर देना। ठीक है, 18 जून शाम 5 बजे के पहले या तो लॉक कर देना, या तो ऑटो लॉक कर देना। ऑटो लॉक हो जाएगा आपका, अपने आप लॉक हो जाएगा आपका। ठीक है, ये चीजें आप लोग खाली ध्यान में रख लो, और इसके बाद आप कोई चेंजेस नहीं कर पाओगे। एक चीज बस देख लेना, आपके चॉइस फिलिंग लिस्ट में जो चीज मिलना टफ है वो ऊपर होना चाहिए। जो मिलना टफ है, जो बेटर ब्रांच है, जो बेस्ट है, वो ऊपर की तरफ होना चाहिए। और जो मिलना इजी है, जो उतना डिमांडिंग नहीं है, लोअर ब्रांच इजी है, या फिर लोअर ब्रांच या फिर लोअर कॉलेज, वो नीचे होना चाहिए। प्रेफरेंस आपकी ऊपर से नीचे देखी जाती है। पहले आपका फर्स्ट प्रेफरेंस देखा जाएगा, वो मिल गया तो मिल गया, फिर नीचे का नहीं देखा जाएगा। फर्स्ट नहीं मिला तो सेकंड देखा जाएगा, समझ रहे हो। फिर सेकंड नहीं मिला तो थर्ड देखा जाएगा। जिस भी पोजीशन पे आपको मिल गया, उसके नीचे के सारे फिर कैंसिल हो जाते हैं। इसीलिए खराब चीजों को नीचे रखना है, बेटर चीजों को ऊपर रखना है। ठीक है, अगर आपने खराब चीज ऊपर रख दिया तो पहले प्रेफरेंस में आपको मिल जाएगा, आपकी रैंक अच्छी है तो आपको मिल जाएगा, फिर वो नीचे का बेटर चीज नहीं देखेगा। इसीलिए बेटर चीज ऊपर और खराब चीज नीचे रखना है। चॉइस फिलिंग ऑर्डर को इस तरीके से मेंटेन करके रखना है।
ठीक है। तो ये कुछ मिस्टेक्स है लास्ट मोमेंट में, आप लोग चेक कर सकते हो। आयुष भैया काउंसलिंग में आप एनरोल कर सकते हो। जोसा सिर्फ चॉइस फिलिंग लिस्ट के लिए नहीं, पर्सनलाइज चॉइस फिलिंग लिस्ट तो आपको मिलेगा इसके अंदर में, प्लस आगे के राउंड्स के लिए भी आप मेरे साथ कनेक्टेड रहोगे। और एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बना हुआ है बच्चों का, उस पर आपको सारे अपडेट्स वगैरह सब आते जाएंगे। तो इसमें आप लोग एनरोल कर लो, सीसैप तक आप मेरे साथ जो है कनेक्टेड रहोगे, ठीक है। चलो बाकी तो बस यही बात है। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए। ऑल द वेरी बेस्ट यार आप सभी को जोसा काउंसलिंग 2024 के शुरुआत होते ही राउंड 1 के रिजल्ट्स के लिए।